तो लॉस हुआ ही है, लेकिन पेंजिम से ज़्यादा गोवा के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और ऐसा सीधा साधा चीफ मिनिस्टर मिळणे को बहुत मुश्किल आहे. खूप नुकसान झालेलं, खूप कार्यकर्त्यांचं खूप मन दुखलेलं आहे भरपूर. कह सकते हैं हमारे गोवा के नरेंद्र मोदी चले गए. उनकी सकुशलता तो पूरा देश जानता था. देश की रक्षा मंत्री का भी कारभार संभाला था. ये गोवा के लिए बहुत बड़ा लॉस है. बहुत लॉस हो गया, सभी का लॉस हो गया. भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है. 63 साल के पर्रिकर लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और आज शाम पणजी में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था. रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई. मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं. मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं. ये लाइन भले ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हो, लेकिन इनके हर शब्द को अटल होकर अगर किसी ने जिया तो वो थे मनोहर पर्रिकर. हर घटती सांस के साथ भी जिसका जोश हाई रहा, वो थे मनोहर पर्रिकर. How is the जोश? How is the जोश? So I will transfer my जोश. जो मौत के अंधेरे के सामने भी कर्तव्य के सूर्य की तरह चमकते रहे, वो थे मनोहर पर्रिकर. गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हमारे बीच नहीं रहे. रविवार की शाम 6:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली. 64 साल के मनोहर पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे. पर्रिकर के निधन पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत देश के तमाम नेताओं ने दुख जताया है. पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता, सच्चे देशभक्त और असाधारण प्रशासक थे. वो सभी की प्रशंसा करते थे. राष्ट्र के प्रति उनकी त्रुटिहीन सेवा को पीढ़ियां याद करेंगी. उनके निधन से गहरा दुख हुआ है. वाकई मनोहर पर्रिकर एक अद्वितीय नेता थे. इंजीनियर से नेता बने मनोहर पर्रिकर की सादगी ऐसी थी कि सबका मन मोह लेती थी. ईमानदारी ऐसी थी जिसकी कस्में खाई जा सकती हैं. और इन सबसे बढ़कर था उनका हौसला. कैंसर जैसी गंभीर बीमारी अंदर ही अंदर उनको खाए जा रही थी. हर गुजरता दिन उनके शरीर को कमजोर करता जा रहा था. लेकिन अगर कुछ नहीं टूटा था तो वो था उनका हौसला, देश और समाज की सेवा करने का जुनून. मनोहर पर्रिकर जी का हम सब के बीच में न रहना न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के सार्वजनिक जीवन के लिए अपूर्णीय क्षति है. देश के रक्षा मंत्री नाते देश की सेनाओं के आधुनिकीकरण का सवाल हो या मोदी जी के नेतृत्व में पहली सर्जिकल स्ट्राइक करने का सवाल हो, मनोहर पर्रिकर ने एक कुशल प्रशासक के परिचय देश भर को दिया. मनोहर पर्रिकर का निधन सिर्फ एक व्यक्ति या नेता का निधन नहीं है, बल्कि राजनीति की एक परंपरा का अंत है. सियासत की इस काली कोठरी में मनोहर पर्रिकर उम्मीदों के एक रोशनदान की तरह थे, जिससे छनकर सरलता और ईमानदारी की रोशनी सियासत और समाज तक पहुंचती थी. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.
मनोहर पर्रिकर का गोवा की राजधानी पणजी में अंतिम संस्कार होगा। सबसे पहले सुबह बीजेपी दफ्तर, फिर कला एकेडमी में पर्रिकर का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। आम लोग भी अपने नेता को 11 बजे के बाद श्रद्धांजलि दे पाएंगे। सुबह 9:30 बजे पणजी में बीजेपी दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए लाया जाएगा। सुबह 10:30 बजे पणजी के कला एकेडमी में पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 11 बजे आम लोग अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। वहीं शाम 4 बजे SAG ग्राउंड के लिए अंतिम यात्रा निकलेगी और इसके बाद शाम 5 बजे मीरामार में मनोहर पर्रिकर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और इन 4 तस्वीरों में पर्रिकर की शख्सियत बयां हो रही है। गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद मनोहर पर्रिकर अपने काम को करते रहे। विधानसभा में बजट पेश करने की तस्वीर हिंदुस्तान की सियासत के लिए एक बड़ा संदेश लेकर आई थी। यहां सीएम और रक्षा मंत्री जैसे पद संभालने वाले पर्रिकर बेहद साधारण जिंदगी बिताते थे। आम लोगों के बीच सीएम पर्रिकर कई बार नजर आए। असाधारण व्यक्तित्व वाले इस नेता के निधन पर पूरा देश शोक में है। मनोहर पर्रिकर जी हमारे बहुत ही अभिन्न मित्रों में थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पार्टी की भारी क्षति हुई है और इस देश का भी एक मूल्यों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सादगी से राजनीति करने वाला है। एक व्यक्तित्व हम सबके बीच से चला गया है। उनका पूरा जीवन शुचिता का एक पाठ है और पूरे देश को उन्होंने रुलाया है आज। तो ये एक अद्भुत भारत की राजनीति का पर्व है कि जहां इस तरह की निष्ठा हमने देखी है, तो उनको बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। मनोहर पर्रिकर जी के जाने से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक निस्पृह, निस्वार्थी, डाउन टू अर्थ, बहुत ही सादगीपूर्ण आचरण व्यवहार करने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता हमारे बीच में से चला गया है। आज मेरे साथ वो नहीं है। इस बात का मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ा दर्द और दुख है। ये बहुत जरूरी है कि भारत की राजनीति में मनोहर पर्रिकर ऐसे लोग और हों। कड़े फैसले लेने की क्षमता, लेकिन सहजता, सादगी और पूर्ण ईमानदारी। बीमारी के बावजूद कभी न थके न कभी रुके। इतनी लंबी बीमारी के बावजूद वो एक प्रकार से अंतिम दिन तक काम करते रहे। तो बहुत पीड़ा है। मेरे अच्छे मित्र थे, पार्टी के नेता थे। मैं उनको बहुत संवेदना देता हूं। पर्रिकर जितनी सादगी से रहा करते थे, उनका व्यक्तित्व उतना ही जुझारू था। हर जगह जोश और मुस्कुराहट वाले चेहरे के साथ पर्रिकर का आना लोगों को बेहद अच्छा लगता था। How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh. How is the Josh? How is the Josh? So I will transfer my Josh. और अब आपको मनोहर पर्रिकर के सियासी सफर के बारे में बताते हैं। 2014 में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री बने। वहीं 26 नवंबर 2014 को राज्यसभा के लिए चुने गए। गोवा के मुख्यमंत्री बनने वाले बीजेपी के पहले नेता मनोहर पर्रिकर 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। 24 अक्टूबर 2000 से 3 जून 2002 तक पहली बार सीएम रहे। 3 जून 2002 से 2 फरवरी 2005 तक दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। 9 मार्च 2012 से 8 नवंबर 2014 तक तीसरी बार सीएम रहे और 14 मार्च 2017 से 16 मार्च 2019 तक चौथी बार मुख्यमंत्री रहे। 3 बार गोवा विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और 6 बार गोवा विधानसभा के लिए चुने गए मनोहर पर्रिकर। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर 64 साल के थे। मनोहर पर्रिकर को एडवांस्ड पैनक्रियाटिक कैंसर था। पिछले साल फरवरी में ही इस बीमारी का पता चला और फिर इलाज के लिए दिल्ली से विदेश तक का सिलसिला जारी रहा, लेकिन आखिरकार 17 मार्च को कैंसर के आगे वो जिंदगी की जंग हार गए।
उन्होंने अपना पूरा जीवन बहुत ही सम्मान के साथ बिताया। हम सब के लिए बहुत प्रेरणादायी उनका जीवन रहा। हमेशा सच की राह पर वो तटस्थ रहे। अनुशासन के आधार पर हम सबको राह दिखाते, और अगर सच्ची मायने में उनको श्रद्धांजलि देनी है तो विकास के संदर्भ में, राष्ट्रहित के संदर्भ में और गोवा के संदर्भ में उनके मन में जो श्रद्धा प्रेम था, उसकी दृष्टि में हमें काम करना होगा। कल्पना नहीं कर सकते इतने तद्दन ईमानदार जिसको हम बोल सकते हैं राजनीति में, ऐसे व्यक्ति, और पूर्णतया समाज के लिए, मगर परिवार की भी कोई चिंता, बच्चों की चिंता करते थे, बच्चों के बारे में सोचते थे। मैंने देखा है उनको कि अपने बच्चों को जिस तरीके से प्रेम करते थे, जिस तरीके से उनके बातें करते थे, तो एक बेहद अच्छा व्यक्तिमत्व था उनका। गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में और देश के रक्षा मंत्री के रूप में श्री मनोहर पर्रिकर जी ने जो उत्कृष्टतम सेवाएं इस देश को दी हैं, वह सदैव स्मरणीय बने रहेंगे। वे एक सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले एक सच्चे देशभक्त थे। सार्वजनिक जीवन में रहकर के सादगी पूर्ण जीवन कैसे जिया जा सकता है, कैसे सार्वजनिक जीवन को निष्कलंक रखा जा सकता है, उसका एक उत्कृष्टतम उदाहरण श्री मनोहर पर्रिकर जी थे। एक लंबी बीमारी के बाद कठिन परिस्थितियों में भी गोवा जैसे राज्य को उन्होंने जिस कुशलतापूर्वक नव निर्माण की एक नई परंपरा के साथ आगे बढ़ाया है, आधुनिक गोवा के निर्माण के साथ श्री मनोहर पर्रिकर जी सदैव याद किए जाएंगे। और इस देश की सेना के आधुनिकीकरण के साथ 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सेना के आधुनिकीकरण का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सचमुच श्री मनोहर पर्रिकर जी उसके लिए भी सदैव याद किए जाएंगे। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। भारत सरकार के पूर्व रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी का आज दुखद निधन हुआ। ये हम सभी के लिए बहुत ही दुखद इस प्रकार का समाचार है। मनोहर पर्रिकर जी एक उच्च शिक्षित लेकिन जनता के नेता थे। जनसामान्यों के लिए उन्होंने हमेशा काम किया। वे भारत मां के सच्चे सपूत थे। गोवा की राजनीति में उन्होंने राजनीति का एक नया स्तर कायम किया। मनोहर जी का जो योगदान है ये कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुझे लगता है कि एक देश में एक होनहार, एक बहुत ही सरल व्यक्ति, बहुत ही मानवीय और बहुत ही दिल के अच्छे व्यक्ति का आज निधन हुआ। ये बड़ा राजनीतिक नुकसान है। अपने राजनीतिक जीवन का, सामाजिक जीवन का पूरा 24 घंटे इसी काम में रहते थे। एक मित्र, एक नेता, एक भारतीय जनता पार्टी और देश का नेता हमारे बीच में नहीं रहा। बहुत दुख भी है, लेकिन गर्व भी है ऐसे मित्र होने का। गर्व भी है देश को एक ऐसा होनहार नेता मिला, और शायद हम हमेशा उनको अपने दिल और हृदय में हमेशा बसा के रखेंगे। भगवान उनके आत्मा को शांति। बहुत बढ़िया उनका हमारा संबंध रहा है। मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा। उन्होंने गोवा को बनाने के लिए बहुत काम किया। उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए इस देश की बहुत सेवा की। हम उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगे।